जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। आज हम एक योगिनी सिद्धि के बारे में हम बता रहे हैं। जो यह योगिनी विरूपा योगिनी से नाम प्रसिद्ध है। यह योगिनियों में चौथे या पांचवें स्थान पे यह आते हैं। 64 योगिनियों में से चौथे या पांचवें स्थान पे इस विरूपा योगिनी के नाम उल्लेखित हैं। लेकिन यह योगिनी माँ काली से संबंधित सभी प्रकार की 64 योगिनी माँ काली माँ दुर्गा से संबंधित सभी योगिनियाँ हैं। यह जो योगिनी है वो माँ काली से संबंधित है। विरूपा योगिनी, यह योगिनी आपके हर एक प्रकार के कार्य को करती हैं, चाहे वो तंत्र काट, वशीकरण, उच्चाटन, विदूषण, सभी प्रकार के कार्य यह वो कर सकता है जो माँ के अनन्य भक्त हैं, जिसके मन में किसी भी प्रकार का छल नहीं है, वह निश्चल है, कोमल मन का है, कोमल विचार का है, कोमल वाणी का है। वह लोग इसे सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक माँ काली की क्रिया करनी होगी इसे सिद्ध करने के लिए। अगर आपने किसी भी प्रकार की साधनाएं सिद्धि नहीं की है, ना ही प्राप्त करी हुई है, तो एक माँ काली की क्रिया जो आपको इस साधना में सिद्धि को प्राप्त करवाता है, तो उस क्रिया को पहले करना होगा, फिर जाके आपको इस क्रिया को पूर्ण करनी होगी। माँ विरूपा योगिनी की साधना करनी होगी। वह प्रक्रिया हम बताएंगे जब साधक जुड़ेंगे, जब साधक इस क्रिया को करेंगे, साधना को करेंगे, वह क्रिया हम बताएंगे। तो तत्काल हम बता रहे हैं आपको यह योगिनी सिद्धि के विषय में। यह योगिनी किस प्रकार से आप सिद्ध कर पाएंगे। सबसे मुख्य, आपको किसी भी एक शमशान का चयन करना है। वहां पर आपको एक कुछ सामग्री आपको रखनी है। जैसे पीली चावल आपको लेनी है, थोड़ा बहुत, एक मुट्ठी के करीब। उसके पश्चात एक सुपारी लेने हैं, कुमकुम लेने हैं, 5 सिक्के लेने हैं, थोड़ी सी दुर्वा लेनी है, लाल थोड़े से टुकड़े वस्त्र लेने हैं, मौली लेनी है, एक दीपक लेना है, और जाने हैं एक ऐसे शमशान के क्षेत्र में। थोड़ी सी शराब भी लेनी है आपको। जाने हैं एक शमशान के क्षेत्र में, और वहां पर ये सभी जो सामग्री है वहां पर रख के आनी है। और जो विरूपा योगिनी के मंत्र हैं, उस मंत्र को जब आप उस लाल कपड़े के ऊपर सभी सामग्री रखेंगे, जैसे टुकड़े के ऊपर, लाल टुकड़े के ऊपर चावल जैसे एक मुट्ठी, 5 सिक्के, एक सुपारी और मौली, एक दीपक, धूप, ये रखेंगे, तो जो विरूपा योगिनी के मंत्र हैं उस मंत्र को लगातार पढ़ते रहना है। वहां पर ये जब प्रक्रिया हो जाए तो वहीं पर बैठकर आपको एक माला या एक माला से अधिक, जितना भी आप संभव हो, सक्षम हो, उतने माला आप वहां पर जप करने हैं। उस मंत्र का लगातार पढ़ना है। जब ये प्रक्रिया हो जाए तो आपको वापस लौटने हैं। आप एक साधना स्थल का चयन करना है आपको। जैसे आपका घर से बाहर कहीं भी आप कर सकते हैं। इस साधना को आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन यह थोड़ी उग्र प्रकार की साधना है, तो आप संभव रहेगा कि आप घर से बाहर ही करें। तो आपको कैसे करनी है? आपको सिंदूर लेना है। लाल वाली जो सिंदूर आते हैं वो आपको लेने हैं।
आटे में मिक्स करना है एवं एक आपको त्रिभुजाकार आयत का निर्माण करना है, त्रिभुजाकार नक्शा बनाना है। उस बीच में आपको 16 श्रृंगार की वस्तु रखनी है और उस 16 श्रृंगार के वस्तु के अंदर एक शराब का खप्पर रखना है। जैसे मिट्टी के बर्तन में आपको शराब डालकर वहाँ पर रखना है उस त्रिभुजाकार के अंदर। उसी त्रिभुजाकार के अंदर एक दीपक रखने हैं, उसके अंदर ही आपको दीपक रखने हैं। धूप आपको बाहर जलानी है उस त्रिभुजाकार से बाहर। ये सब प्रक्रिया आपको रखनी है सामग्री। यह नवरात्रि के दौरान आप इस साधना को कर सकते हैं। बस इतना ही आपको करने हैं। लगातार आपको 3 दिन करने हैं इस साधना को। जब यह साधना संभवतः 3 दिन में ही आपको अनुभव होने लगेंगे, सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे 3 दिन के अंदर ही। अगर अधिक समय लगता है तो 5 दिनों में पूर्ण रूप से सिद्धि को प्राप्त कर लेता है साधक। लेकिन ध्यान रखें, इस साधना को बिना गुरु अनुमति के बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यह साधना बहुत ही तीक्ष्ण है। किसी भी लोभ के चक्कर में किसी भी प्रकार की साधना को नहीं करनी चाहिए। पूर्ण विधि, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन में ही रहकर करना चाहिए। हमने ऐसे साधकों को देखा है जो बिना गुरु अनुमति के साधना करके वो अपनी स्थिति को बिगाड़ चुके हैं, तहस नहस करवा चुके हैं। हमने ऐसे चीज़ों को उसके घर से, परिवार से, उसके शरीर से, उन ऐसे चीज़ों को निकाला है। तो हमें पता है कि जब बिना गुरु अनुमति, बिना गुरु के कोई साधना करता है तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती है। इसलिए हम काफ़ी सारे ऐसे मंत्र हैं जो नहीं देते हैं YouTube के ऊपर। मुख्य कारण यही है, क्योंकि जब साधक बिना कहे किसी मंत्र को उठाकर जब साधनाएं करता है, तो जब साधनाएं पूर्ण नहीं होती है, साधक को लगता है कि साधनाएं पूर्ण नहीं हुई है मेरी, लेकिन शक्ति उससे जुड़ चुकी है। लेकिन जब उस शक्ति का पालन नहीं करते हैं साधक, तो वह शक्ति परेशान करती है। बिना वचन के किसी भी प्रकार की शक्ति सिद्धि को नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वो अपनी मनमानी करते हैं। कोई भी सिद्धि शक्ति, तो कोई भी साधना हो, सिद्धि हो, मंत्र हो, उसे पूर्ण विधान के साथ गुरु के निर्देश पर करना चाहिए। तो अगर इस वीडियो को आप सभी देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जो भी साधक साधिका हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लाइक भी करते हैं तो लाइक भी आप कर दीजिए। कमेंट में जय श्री महाकाल लिख दीजिए छोटा सा। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।